समाधान शिविर सुबह 10 से 12 लगाया जाता है। तो उसमें अलग अलग तरह की समस्या आती है। मेन समस्या तो अ, इंतकाल, म्यूटेशन वगैरह और जो ज़मीन के केसेस हैं उसके रिगार्डिंग आ रही हैं। कुछ कब्जा कार्रवाई की भी कंप्लेंट्स आ रही है कि हमें कब्जा नहीं हुआ है हमारे पास, कब्जा दिला दो। इसी टाइप की समस्या आ रही है। कुछ फैमिली आईडी की कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास। एसडीएम साहब, टोटल कितने दिन से चल रहा है ये समाधान शिविर और कितनी शिकायतें आई हैं? समाधान शिविर ये पिछले 1 महीने से चल रहा है और शिकायतें हमारे पास अभी तो इतनी शिकायतें नहीं आ रही हैं, क्योंकि समाधान शिविर हर जगह लगता है। एसडीएम लेवल पे भी लगता है और डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे भी लगता है। तो वहाँ डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे शिकायतें ज़्यादा जा रही हैं, वहाँ पे हमारे पास थोड़ी कम आ रही हैं। बट हाँ, अभी धीरे धीरे हमने जैसे लोगों में बढ़ाया है कि पहले लोगों को नहीं पता था कि समाधान शिविर लग रहा है, तो हमने पोस्टर्स वगैरह लगवाए हैं हर जगह पे कि समाधान शिविर यहाँ भी लगता है, लोग अपनी शिकायत यहाँ भी दर्ज करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा शिकायतें बढ़ी हैं। सर, हम देख रहे हैं कि समाधान शिविर तो जो है वो अधिकारियों का आदेश है, परंतु वो प्रॉपर तरीके से लग नहीं पाता। जनता को भी असल में इसको नहीं पता कि जनता को कि अभी कोई समाधान शिविर बल्लभगढ़ एसडीएम कराने नहीं लग रहा है। अच्छा, ये कोशिश की जा रही है। अभी जनता को पहले भी समाधान शिविर लगता था, ऐसा नहीं है कि जनता को नहीं पता है। बट हाँ, जो दोबारा समाधान शिविर शुरू हुआ है तो ये शायद नहीं पता है। इसकी कोशिश की जा रही है पूरी कि जनता को बताया जाए। और इसके आपके माध्यम से भी मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी कोई भी जन समस्या है तो हमारे पास 10 से 11 हम समाधान शिविर के लिए बैठते हैं। आप हमारे पास आइए, हम अपनी आपकी समस्या सुनेंगे। सर, एक महीने की शिकायतों में से कुछ 5 शिकायत ऐसे बता देंगे जिनका समाधान करवाया गया है? शिकायतों का जैसे म्यूटेशंस की हैं कुछ 2-3 शिकायतें जिनका समाधान हो चुका है। और क्योंकि शिकायतें इतनी ज़्यादा आए नहीं है, रोज़ की 2 या 3 शिकायतें आती हैं, कई बार एक शिकायत ही आती है। एक दिन तो एक भी नहीं आई थी शिकायत, हम बैठे ही थे ऐसे ही। तो बट जिनकी म्यूटेशन की शिकायतें करवाई है हमने यहाँ पे रिजॉल्व। किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, रकबा नहीं बचा है, तो वो सब उनको समाधान बताया गया है कि एक्चुअली करना क्या है उनको। सर, बड़ा सवाल ये है कि आखिर समाधान शिविर की जरूरत पड़ी क्यों? जब अधिकारी कर्मचारी सही समय पर अपने कार्यालय में बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जनता को किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, सभी समाधान शिविर का मेन टारगेट ये नहीं है कि अधिकारियों को अपने कार्यालय में सुबह सुबह पहुंचाना। उनका मेन टारगेट समाधान शिविर का ये है कि एक हम फोकस बेस्ड अप्रोच लगाएं कि समस्याएं जो है जन लोगों की, वो एक पर्टिकुलर टाइम दे कि उसमें सुन सकें हम। समस्याएं नहीं सुनी जा रही थी और भी बहुत काम था। तो एक कम से कम जो ये है कि समस्याएं अगर लोगों की सुनी जाएंगी तो लोग उनका समाधान होगा, जनता की भलाई होगी इसमें। तो इस वजह से एक फोकस भी जब अप्रोच लगाई है जनता की समस्या से। एक छत के नीचे सारे अधिकारी मिल रहे थे, इस तरीके की जो है वो बात जब जिस समय से डिवीजन का उद्घाटन हुआ उस समय हुई। परंतु आज हम देख रहे हैं 11 बजे तक भी बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी ड्यूटी से नदारद पाए जाते हैं, कुर्सियां खाली रहती हैं, लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर के, परंतु नहीं हो पाता काम। इसका सोल्यूशन भी हमने निकाला है कुछ दिन पहले ही, मतलब शायद 4-5 दिन पहले ही मैंने बात की थी। यहाँ पे अटेंडेंस जो है कर्मचारियों की, वो पहले लगती थी। 1-2 साल पहले की बात है जब ये थोड़ा सा हीटअप हुआ था मामला कि लोग नहीं आते हैं अपने ऑफिस में, एम्प्लॉयज बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती थी। बट 1-2 साल से पिछले नहीं लग रही थी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। अब मैंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस दोबारा स्टार्ट करवा दी। आएंगे पटवारी पे दाखिल खारिज करवाना है। अच्छा, अब ये करके भी दे दियो तो या साइन ना। अच्छा। न पटवारी के न गिरदावल के तहसीलदार के। कब से परेशान घूम रहे हैं आप? यार है 2 महीना है वो। 2 महीना हो गए, 2 महीने से साइन नहीं कर रहे हैं। साइन ना हो ना मिले ही ना। जब करे कौन? पटवारी नहीं मिला ना। कौन है पटवारी, नाम जानते हो उसका? मैं तो ना जानू, नाम कथे सही बता रहे। अच्छा, कोराली गांव की करवानी होगी आपको ना? बल्लभगढ़ की है। बल्लभगढ़ की? बल्लभगढ़ कौन से कॉलोनी की? ये आर्य नगर की। आर्य नगर की है। तो मतलब आप परेशान घूम रहे हो, आपको मतलब समस्या का समाधान नहीं मिला? कहाँ मिला? एसडीएम साहब समाधान सेवा लगाते तो आप मिले नहीं एसडीएम साहब से? ना, और मैं का इतना मिला? मैं तो पटवारी के पीछे डोर। तो मिलना चाहिए आपको एसडीएम साहब से ना। मैं तो का इतना मिले और तो मिलना चाहिए आपको एसडीएम साहब से। तहसीलदार जी से ना मिले। चलो ठीक है जी, होगा जी, टाइम लगेगा। आप गए थे एसडीएम साहब के पास? हाँ, हम गेट पर गए थे, वो लड़का बैठा बाहर, हाँ। जो उनका असिस्टेंट है, टाइम लगेगा थोड़ा। अच्छा, कितना टाइम लगा ये नहीं बताया? ये नहीं बता दी फिर हम समाधान शिविर तो 12 बजे तक है, अभी तो 1 घंटा बच रहा है। हाँ, तो उसके बाद ही मिल सकते हैं। समाधान शिविर में तो मिलना होता है समस्या को लेकर। अब वो मना कर रहे हैं भाई।
जी मेरी एक विकास की गली के पैसे आए हुए हैं, 10 लाख की राशि एक आई है, 2,22,000 की एक आई है, लेकिन मेरा विकास नहीं हुआ, गली नहीं बनी। उसके चक्कर में जो नाली बननी है और कंप्लीट नहीं, और मैं काफ़ी टाइम से दफ्तरों में ढूंढ रहा हूँ। एडीसी साहब के मैं भी गया हूँ, एडीसी साहब ने ये मार्क करके दे रखी है एसडीएम को। अब 3-4 दिन हो गए जी, ये धड़ी ढूंढ रहा हूँ। तो एसडीएम साहब मिलते नहीं? एसडीएम साहब तो जो कह रहे हैं कि वहाँ डीसी ऑफिस में, और ये जो सुनील नाम के जो इनके पास दरखास्त आई हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सुनील जी से नहीं मिले आप? मिले थे जी, जो कह रहा अभी भाई अभी तो आई है दरखास्त, काफ़ी 2 तारीख की आई हुई है, और मैं मिला है इनसे 11 तारीख में। अच्छा, तो बोले कि अभी नहीं, अभी तो आई है, अभी बाद में मिलना। अच्छा। ऐसे कह के तार दिया। तो कितने दिन से परेशान है? मैं तो 2 साल से ज़्यादा परेशान हूँ, कोई समस्या का समाधान अभी नहीं कोई हुआ? समाधान नहीं निकला। अधिकारी कहते हैं कि एसडीएम दफ्तर जाओ और डीसी ऑफिस आओ, वहाँ पर समाधान होंगे। एडीसी साहब ने यहाँ के लिए मार्क कर दिया, एसडीएम साहब के लिए। अब क्या एसडीएम साहब ये कह रहे हैं कि वही वापस है। ना, एसडीएम साहब अभी मिले नहीं है जी, मिले नहीं अभी तक? हाँ। आप गए नहीं उनके दफ्तर में? है ही नहीं जी। आयोग में एसडीएम साहब जो कह रहे हैं कि एडीसी साहब के यहाँ मीटिंग में रह गई हैं। अच्छा, कितने बज रहे हैं फिलहाल? है जी, कितने बज रहे हैं? टाइम क्या हो रहा है? अब पता नहीं कि टाइम क्या, टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे हैं। तो अभी तक दफ्तर नहीं आए? नहीं है। सर एक्चुअल में मैं एक एजेंसी में जॉब करता हूँ सर। मुझे एक कब्जे की रिगार्डिंग नायब तहसीलदार साहब से मिलना था सर, वो मिलते ही नहीं है। मिलते नहीं है? नहीं सर। कितने दिन से आ रहे हैं? मैं सर इलेक्शन के बाद से ही आ रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 1.5 महीना हो गया, मुझे मिलते क्या नहीं काम कराना आपको? सर। मुझे एक कब्जा कराना था, एक कब्जे के उनको डीसी साहब ने उनको अपॉइंट किया हुआ है यूथ मजिस्ट्रेट, अच्छा, तो उनके रिगार्डिंग मिलना था सर मेरे से। तो आप उनकी जगह तहसीलदार से मिल सकते हैं? सर मैं तहसीलदार से मिला था, उन्होंने कहा है उनको अपॉइंट किया हुआ है नायब तहसीलदार जी, इनको वही कराएंगे। वो आएंगे नहीं तो आपका कब्जा होगा नहीं। जी सर। तो आपने एसडीएम साहब से मुलाकात की? समाधान सेवक लगे हुए हैं। नहीं सर, एसडीएम साहब से नहीं मिला। तो समाधान सेवक के बारे में भी नहीं पता आपको? नहीं पता। तो आपको मिलना चाहिए एसडीएम साहब से। जी सर, मैं मिलता हूँ सर आज फिर। और कितने दिन हो गए आपको चक्कर काटते काटते? सर 1.5 महीना हो गया मेरा। 1.5 महीने से नजर नहीं आ रहे साहब। क्या नाम है साहब का, पता कुछ? साहब का सर संदीप शर्मा जी बताते हैं। संदीप शर्मा।